बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मासिफ डिजिटल और मैं हूं सरदार जुल्फ़िकार अली। नादरीन, जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने 29 सितंबर को एहतजाज की कॉल दे रखी है। आज़ाद कश्मीर बंद करने के नारे के साथ वो इस वक्त मैदान में अपना जो होमवर्क है वो मुकम्मल कर चुके हैं। दूसरी जानब हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी अपना होमवर्क मुकम्मल कर रही है। आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ जो कांस्टेबलरीज़ हैं उनकी जो दस्ते हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस वक्त फ्रंटियर कांस्टेबलरी भी जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर मौजूद है। दूसरी जानब जो मुज़ाकरात थे उनका अमल इस वक्त तातल का शिकार हो गया और तातल की वजूहात ये बताई जा रही हैं कि अवामी एक्शन कमेटी ने जो बड़ा मुतालबा है वो ये रखा था कि जो गुज़श्ता माहिदा हुकूमत ने हमारे साथ किया था, जो तस्लीम किया था, सबसे पहले वो जो मुतालबात हैं हमारे उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं। जो दीगर अमूर के ऊपर जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने जो नॉर्मली जो उनके साथ जो गुफ्तगू की कि चलें नोटिफिकेशन से कबल बातचीत कर लेते हैं कि आप चाहते क्या हैं, तो अवामी एक्शन कमेटी ने जो भी चीज़ें उनके सामने रखी उन चीज़ों के ऊपर कोई चीज़ अतमी ना हो सकी और डेडलॉक बरकरार है। एक तरफ जो वज़ीर अमूर कश्मीर हैं इंजीनियर अमीर मुकाम, उनका ये कहना है कि हमारे दरवाज़े मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर, उनका भी ये कहना है कि हमारे दरवाज़े मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, लेकिन मुज़ाकरात का अमल इस वक्त तक रुक चुका है। अब इस दरवाज़े को दोबारा कौन खोलेगा, ये दरवाज़ा खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्या सूरत हाल होगी, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी के एक मेंबर जो मुस्तकिल बुनियादों पर इस का हिस्सा रहे हैं मुज़ाकरात का, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इन मुज़ाकरात के हवाले से और अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात से उनका क्या कहना था। बात करते हैं फैसल जमील कश्मीरी साहब से जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, और शौकत नवाज़ मीर और अंजम ज़मान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनका हिस्सा रहें और रात जो आखिरी जो पैर था उस वक्त तक कि उन मुज़ाकरात में शामिल रहें। इनका क्या मौक़िफ़ है, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2 वज़रा तशरीफ़ लाए और आज़ाद जम्मू कश्मीर के भी 2 वज़रा वहाँ मौजूद थे मीटिंग के अंदर, और चीफ सेक्रेटरी और आईजी ये भी मौजूद थे। तो 4 फरवरी 2024 को एक तो जो सर्विसेज का नोटिफिकेशन हुआ उस पर बात हुई, और बिलखुसूस 8 दिसंबर 2024 को जो मुआहदा हुआ उसके ऊपर ज़्यादा बात हुई, और उसके अंदर जो चीज़ें थी वो उस पर तय की गई, मुख्तलिफ उसकी जुज़ियात थी उस पर बात हुई। और उसके बाद ये है कि आगे जो 38 मुतालबात मज़ीद, चूँकि 6 माह का टाइम दिया गया था 8 दिसंबर 2024 को, लेकिन वो डिले हो गया और हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से किसी किस्म के मुज़ाकरात ना हुए, तो 9 माह के बाद फिर ये कि 38 मज़ीद मुतालबात जो थे उस पर कुछ पेशरफ्त की उम्मीद थी, लेकिन पेशरफ्त उस तरह ना हो सकी। तो ये मुज़ाकरात अभी डेडलॉक का शिकार हुए, और मुज़ाकरात के जो दरवाज़े हैं वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से खुले हुए हैं। और जैसा कि सुबह जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि मुज़ाकरात का जो मामला है वो अभी ओपन है। तो आज 25 तारीख़ है, उम्मीद ये है कि जो चीज़ें फ़ाइनलाइज़ नहीं हो सकी वो इस दौरानिए में फ़ाइनलाइज़ हो जाएंगी। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद है कि जो हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदगान हैं वो इस मामले की गिरावट को समझेंगे, और जो चीज़ें फ़ाइनलाइज़ हो चुकी हैं वो तो बहरहाल हम तो ये चाह रहे थे कि उसको नोटिफाई कर दिया जाए फौरी तौर पर। जैसा कि शेड्यूल बैंक का मामला था, अगरचे उसकी नोटिफिकेशन से तो काम नहीं चल सकता, लेकिन हमें एश्योरेंस मिल रही है काफ़ी अर्सा से, तकरीबन 1.5 साल इस बात को भी हो चुका है। तो ये चीज़ हमने श्योर करवानी है उसमें कि इसकी क्या जो लवाजमात हैं वो बकाया हैं और कितने अरसे के अंदर वो सारे लवाजमात पूरे किए जाएंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक़ बराह रास्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस तरह से है कि नौजवानों की जो तादाद है बेरोज़गार है उसको बड़ा अच्छा रोज़गार मुहैया होगा जब हमारा बैंक शेड्यूल हो जाएगा। यहाँ से ही कर्ज़े लोगों को मिलेंगे जो काम करना चाहते हैं, मुख्तलिफ सनतें लगाना चाहते हैं या लाइफ स्टॉक लेना चाहते हैं, ज़राअत में काम करना चाहते हैं।
اسی بینک سے ان کو قرضے ملیں گے، چونکہ جو دیگر کمرشل بینکس ہیں جن کے پاس تقریباً کوئی 500 ارب روپیہ اس وقت ڈپازٹ ہے آزاد جموں کشمیر کا، وہاں سے نہ CSR کی مد میں آزاد جموں کشمیر پہ کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہ ہی وہ لوننگ کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو. تو یہ جو ہمارا بینک ہے نہ صرف یہ لوننگ کرے گا بلکہ اس میں جابز کی اپرچونٹیز نکلیں گی. پھر جو ہمارا ساؤتھ ہے، جو 70% جو ریمیٹنسز بھیجے جا رہے ہیں ساؤتھ کی طرف سے آزاد جموں کشمیر کے، وہ سارے کے سارے ریمیٹنسز بھی انشاءاللہ تعالی بینک آف آزاد جموں کشمیر کے اندر آئیں گے. تو یہ بڑا ایک کریٹیکل معاملہ ہے ہماری اکانومی کے حوالے سے. اسی طریقے سے جو بجلی کے تشنہ طلب معاملات تھے اس پہ ڈسکشن رات کو ہوئی ہے، اور لو وولٹیج بہت زیادہ اس کی شکایات آ رہی ہیں، ٹرانسفارمرز کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں. وہ ملٹیپل شکایات ہیں جو رات کو کمیٹی کے ساتھ ڈسکس ہوئی، اور جتنی شکایات تھی آزاد کشمیر بھر سے، بالخصوص کوٹلی سے، میرپور سے، مختلف ہمارے جو علاقے ہیں وہاں سے، وہ ساری کی ساری 1 بائی 1 ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی. اور اس کے علاوہ جو آٹے کا معاملہ تھا، آٹے میں ہمیں ایشو یہ پیش آ رہا تھا کہ اگرچہ اس کی قیمت جو ہے 20 کلو کی بیگ کی کم ہوئی تھی، لیکن اس میں ایک تو ایلوکیشن کا ایشو چل رہا تھا، دوسرا اس کی کوالٹی کا بہت بڑا ایشو تھا. چونکہ ہمیں یہ علم ہوا تھا، بلکہ اس کے حوالے سے مختلف فلور ملز پر چھاپے بھی مارے گئے، اس کی ویڈیوز بھی اویلیبل تھیں. وہ ویڈیوز بھی کل جو حکومت پاکستان کے نمائندگان کے ان کو دکھائی گئیں، جس گندم کے اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے وہ گندم یہاں پہ فلور ملز کو دی گئی. تو اس میں جو اس کے مجرم ہیں جن کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، فلور ملز کے اندر اس قسم کی گندم آ رہی ہے اور لو کوالٹی کا آٹا جو ہے لوگوں کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو 4 فروری کا میں نے گزارش کی ہے 2024 کو جو نوٹیفائی ہوا سروسز کی طرف سے، اس میں بھی جن 2 چیزوں پر عمل درآمد ہوا وہ بھی مکمل طور پر نہیں ہوا. جو باقی 8 چیزیں تھیں وہ تو اسی طرح تشنہ طلب رہ گئیں. جیسے اس میں اسٹوڈنٹس کی جو یونین کے انتخابات ہے اس کا معاملہ تھا، جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے معاملہ تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ابھی بھی ہونا باقی ہیں، ان کے نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہیں. اور FIRs مئی 2023 سے لے کے آج تک جن لوگوں کے اوپر ہوئیں اور وہ بڑی آسانی سے ختم ہو سکتی ہیں، یہ والا معاملہ بھی اس میں ڈسکس ہوا. تو یہ ساری چیزیں کل ڈسکس ہوئیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ رہ گئیں، جو اس پہ بات ایگریمنٹ نہ ہو سکا. تو وہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اس پہ بھی کوئی نہ کوئی مثبت پیش رفت ضرور ہوگی.